हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता। आज आपका मेरे पेनिशियल होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरे तरफ से नए साल की शुभकामनाएं हैं। अभी मैं आपको हाइपर एसिडिटी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करते हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। हाइपर एसिडिटी यानी मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया कहा जाता है। आमतौर पर स्टमक में से एसिड सिक्रीशन होना। नॉर्मली स्टमक में जो एसिड सिक्रीशन होता है वो स्टमक से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड सिक्रीशन होता है। लेकिन हाँ ये पेशेंट हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट है उनमें ये जो हाइपर एसिड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एसिड है उसका ज्यादा सिक्रीशन होता है। ये जो एसिड का सिक्रीशन है स्पेशली अपने फूड पाइप से जब फूड स्टमक में एंटर होता है तब ये एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है। अभी हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में यानी रीजंस के बारे में। हाइपर एसिडिटी ये डिसीज नहीं है, ये स्पेशली कुछ स्ट्रेसर आने की वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी होने के बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि पेन किलर का ओवर यूज करने की वजह से, डेली स्पाइसी फूड, फैटी फूड, जंक फूड खाने की वजह से, स्वीट्स खा रहे, कॉफी टी ले रहे डेली, रेगुलर कुछ स्ट्रेस में है पेशेंट, डिप्रेशन में या फिर कुछ चीजों से चिंतित है, एंजाइटी में है पेशेंट। अगर कोई पर्सन अगर अल्कोहल का ओवर यूज हो रहा है या और साथ में स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी हो सकती है। अगर पेशेंट की नींद पूरी नहीं हो रही हो तो उस पेशेंट को भी हाइपर एसिडिटी हो सकती है। ऐसे कुछ डिसीजेस है उनकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है, जैसे कि स्टमक अल्सर्स हो गए, ये मोस्ट कॉमन रीजन है। सेकंड है स्टमक कैंसर। थर्ड है GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीजेस। जो भी अपने स्टमक का फूड कंटेंट है वो अपने फूड पाइप जो है उनमें रिफ्लेक्स करता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी होती है। और लास्ट है हाइपरकैलेमिया यानी अपने बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट सिम्टम है रेस्टलेसनेस एंड पेन इन चेस्ट, यानी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की वजह से पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है और साथ में या चेस्ट में पेन होना और पेट में भी पेन होना शुरू होता है। सेकंड सिम्टम है नॉशिया वोमिटिंग यानी जी मचलना और साथ में वोमिटिंग भी होती है। थर्ड सिम्टम है पेट में गैसेस फॉर्म, बहुत ही ज्यादा गैसेस फॉर्म होना, उसकी वजह से हेवीनेस लगना और साथ में खट्टे डकार आना और मुंह में बैड टेस्ट लगना। सिम्टम में पेशेंट ने थोड़ा भी खाए तो भी पेट में हेवी हेवी लगना, पेट फूले जैसे लगना। सिक्स सिम्टम में एसिडिटी की वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगना। सेवन सिम्टम में बहुत ही ज्यादा गैसेस पास होना और पेट में से आवाज आना। एट सिम्टम में नौशिया यानी जी मचलना और वोमिटिंग होने के बाद हेडेक होना, कोई कोई पेशेंट में सिर दर्द भी होता है। और लास्ट सिम्टम में ज्यादा हेडेक होने की वजह से कोई कोई पेशेंट में चक्कर आना या फिर डल फील होना कॉमन। अभी हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि जो स्ट्रेसर है उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उसको अवॉइड करें। फर्स्ट है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को अवॉइड करें। सेकंड है जो भी हम डेली फैटी फूड्स, जंक फूड, स्पाइसी फूड खा रहे उसको अवॉइड करें। थर्ड है हम डेली जो खाना खा रहे उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आना चाहिए। फोर्थ है एक ही बार में पूरा खाना ना खाए, उसी खाने को आप दिन में 3 बार खा सकते हो। जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है वो देर रात तक ना जागे, जल्दी सो जाए। और जिस पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से हाइपर एसिडिटी हो रही है उनको योगा और एक्सरसाइज करना है। और लास्ट है कॉफी और टी को अवॉइड करें। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है नक्सवामिका। नक्सवामिका ये मेडिसिन होम्योपैथी में टॉप मोस्ट मेडिसिन है हाइपर एसिडिटी के लिए। इस मेडिसिन का जो पेशेंट है उसको एसिडिटी की वजह से भूख नहीं लगती है और उसने थोड़ा तो भी खाना खाए तो खाना खाने के बाद हाफ एन आवर में दर्द होना शुरू होता है, डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है और साथ में चेस्ट पेन भी होता है। और वो जो पेन है वो रेडिएटिंग और स्प्रेडिंग पेन होता है, वो अपने इपिगैस्ट्रिक रीजन से बैक पोर्शन तक स्प्रेड होता है और साथ में कोई कोई पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है। सेकंड मेडिसिन है कार्बोवेज। इस पेशेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा वीक और स्लो रहती है। इस पेशेंट को एसिडिटी की वजह से खाना खाने की इच्छा नहीं होती, थोड़ा तो भी खाना खाए तो पेट फूले जैसे लगता है और खाना खाना छोड़ देता है। और इस पेशेंट को एसिडिटी की वजह से पेट का जो ऊपर का पार्ट है उनमें ज्यादा गैसेस फॉर्म होते हैं, तो उसी की वजह से पेट में हेवी हेवी लगना, पेट फूले जैसे लगना, इस पेशेंट के ये सिम्टम्स है। पेट में हेवीनेस लगने के साथ में पेशेंट
तो खट्टे डकर आना, मुंह में कड़वाहट लगना। और लास्ट सिम्टम है, इस पेशेंट को एसिडिटी की वजह से अपने चेस्ट में और एब्डोमेन में बहुत ही ज्यादा जलन लगती है, और जलन लगने की वजह से इस पेशेंट को ऐसे सामने ऐसा बेंड किया तो बेंड करने के वजह से इस पेशेंट को बेटर फील करता है। थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इस पेशेंट में गैसेस जो है पेट के निचले हिस्से में ज्यादा फॉर्म होते हैं। इस पेशेंट की जो भूख है बहुत ही ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा तो भी खाए तो पेट फूले जैसे लगना और खाना अवॉइड कर देता है। इस पेशेंट को स्वीट खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और इस पेशेंट को इस पेशेंट के पेट में इतने गैसेस होते हैं कि वो गैसेस पास ही नहीं होते, तो इस पेशेंट को ये लाइकोपोडियम मेडिसिन दे सकते हैं। और इसका लास्ट सिम्टम है, जो भी न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन है पल्सिटला। ये हम मेडिसिन उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट को स्टमक अल्सर हुआ है। इस पेशेंट को एसिडिटी में मॉर्निंग में उठने के बाद मुंह में ड्राई लगता है, और ड्राई लगने की वजह से बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। इस पेशेंट की जो टंग है वो व्हाइट कोटेड रहती है, और इस पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वो फैटी फूड खाने से, स्पाइसी फूड खाने से ज्यादा होते हैं, और इवनिंग में कंप्लेंट्स इसके जो है वो ज्यादा होते हैं। और लास्ट सिम्टम है, इस पेशेंट को मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी हमने खाना खाया है वो चेस्ट में फिक्स हो गया ऐसे फील लगता है। और लास्ट मेडिसिन है आइरिस वर्सिकुलरिस। इस पेशेंट में बर्निंग जो है, जले जैसे, जो पूरे पेट में जले जैसे लगता है, और इस पेशेंट के जो एसिडिटी के कंप्लेंट्स है वो है जी मचलना, और साथ में वोमिटिंग भी लगती है। नेक्स्ट सिम्टम है हाइपर एसिडिटी की वजह से मुंह में बहुत ही ज्यादा सलाइवा फॉर्म होता है, और इस पेशेंट में एसिडिटी की वजह से पेट में गैसेस फॉर्म होना, पेट में दर्द होना, और अब गैसेस पास ना होने की वजह से अपने एनल रीजन जो है उसमें दर्द होना शुरू होता है, और इस पेशेंट की भूख जो है वो चली जाती है। इस पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की वजह से भूख नहीं लगती है। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन किए हैं वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएगी उसको आपको 30 H पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद लेना है। अगर इसके साथ में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 25 लेना है तो रोजाना दिन में 2 बार 4 टैबलेट्स लेना है। वंस अगेन आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।